फतेहपुर प्रखंड के चड़ोखड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आंगनवाड़ी सेविका की बहाली हो रही थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है और उसमें ये देखा जा सकता है कि साफ तौर पर ये लोग आरोप लगा रहे थे कि जो एलएस हैं यानी जो आंगनवाड़ी के सुपरवाइज़र हैं वो धांधली कर रहे थे बहाली में, और उस बहाली में कई लोग फाइट कर रहे थे, उसमें से ये भी एक थे। अब इनका कहना है कि नियम के अनुसार जो है वो बहाली हो रही थी, लेकिन कुछ लोग जो है बेवजह अड़चन लगा रहे थे। अब दोनों पक्ष की बातों को जानना है तो ये हमारे पास आए अपनी बातों को रखने के लिए, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये आरोप लग रहा था वार्ड नंबर 13 में बहाली को लेकर, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, बहाली को लेकर कि वहाँ धांधली हो रहा है, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र जो है वो धांधली कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला? आप भी वहाँ सुन रहे हैं कि फ़ाइट कर रहे थे। पहले ये बताइए कि जो फाइट कर रही थी आपकी पत्नी, उनका नाम क्या है? हेमा कुमारी नाम है। कितने लोग वहाँ फाइट कर रहे थे? 7 लोग हैं, उसमें एक अनुसूचित है। अच्छा, टोटल 8 कैंडिडेट? 7 कैंडिडेट है, 6 6 में एक जो है वो कौन सा कास्ट? अनुसूचित है। अनुसूचित है। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले वार्ड नंबर 14 में बहाली हुई थी तो वहाँ भी धांधली का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि चौधरी को यादव बना दिया गया और यादव को चौधरी बना दिया गया। आखिर वार्ड नंबर 13 में जो इस पर बहाली हो रही थी, इसमें क्या आरोप लग रहा था? क्या था मामला? पूरा विस्तार से बताइए। उसमें कुछ ऐसा नहीं था, यादव को यादव को चौधरी, चौधरी को यादव, ये इस तरह का मामला उसमें नहीं था। ये वार्ड नंबर 14 में आया था मामला? इस वार्ड नंबर 14 का था इस मामला, उसमें तो हम नहीं जान सकते। वार्ड नंबर 13 को हम बता रहे हैं, ये मामला इस तरीका से नहीं था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें था कि जैसे कि 6 कैंडिडेट है बीसी में, और बीसी को बहुलता वहाँ ज़्यादा है, तो बीसी में जैसे 6 में सबको नंबर वाई होता है, जिसका ज़्यादा अंक है उसी को चयन करना है। तो एक नंबर में मेरा पत्नी थी, इसका नाम था हेमा कुमारी। हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले तो बात बहाली की अगर आती है तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा आबादी किस जाति का है जी, उस जाति की बहाली होगी, ऐसा नियम है जी है? जी। उसके बाद भी उस जाति में सबसे ज़्यादा पढ़ा कौन है उसकी बहाली होगी। जी जी। तो टोटल वहाँ पे 7 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, तो वहाँ पर अब योग्यता देखना था कि आखिर योग्यता किसका जाता जी। है। तो मेरा पत्नी को था, हेमा कुमारी को। अच्छा, तो आप सबका सर्टिफिकेट देख लिए थे कि सब कम? हम नहीं देखे थे, जैसे मेरिट लिस्ट लगता है उसमें कि किसका कितना अंक है, कौन कितना नंबर पे आता है। अच्छा, तो उसमें मेरा पत्नी 1 नंबर पे थी। अच्छा, तो फिर क्या धांधली, जो सुपरवाइजर है क्या वो धांधली कर रही है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ बात नहीं, आरोप का बात कुछ भी नहीं है। जैसे कि एलेक्स जो नियम है वो नियम के अनुसार ठीक कर रही थी। और जो सेकेंड कैंडिडेट में रीता कुमारी, उसका पति सुंदर कुमार है, सुंदर प्रसाद यादव, ये कुमार उतना हम नहीं बता सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन वो बोल रहा है कि हमको छोड़ करके फर्स्ट कैंडिडेट को करा, यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट का नाम जैसे मेरा पत्नी हेमा कुमारी है, उनका इस वर्ष हम नाम जुड़वाए तो वार्ड नंबर मिस्टेक से वार्ड नंबर 14 में चला गया। और हम और मेरा पापा को नाम वार्ड नंबर 13 में जिसमें बहाली है उसमें मेरा और मेरा पापा को नाम है। ठीक है, मतलब पहले ऐसे हम समझ लेते हैं कि आपका और आपके पिताजी का नाम वार्ड नंबर 13 में है और आपकी पत्नी का नाम गलत से वार्ड नंबर 14 में चल गया। अब बहाली हो रही है वार्ड नंबर 13 में, तब वहां पर यह दावा चल रहा है कि बहाली होगी तो वार्ड नंबर 13 के लोगों की होगी। तो आपका और आपके पिताजी का नाम वार्ड 13 में है और आपकी पत्नी का 14 में चल गया है, तो क्या ये नियम कहता है कि जिसका वार्ड नंबर 14 में उसकी बहाली 13 में हो जाए? हाँ, ये नियम है। अगर जिसका कैंडिडेट के ससुर या तो फिर पति का नाम होना अनिवार्य है। अच्छा, तो फिर कैंडिडेट साहब का मतलब ही नहीं है कि रहे या मत रहे नाम। अगर ये नियम है तो इसमें आपकी पत्नी आ जाती है कि वार्ड नंबर 13 में इसकी बहाली हो सकती है? जी जी, ये नियम है, चिट्ठी के अनुसार ये नियम हम फाइट कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आखिर जब आप नियम ये कहता है तो फिर आम सभा स्थगित क्यों हो गया? कुछ लोग जो है जैसे सेकेंड पार्टी है, हमसे दबाएंगे जबरदस्ती करके। जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस वीडियो में हम है नहीं, हमको मतलब गाली गलौज करके हमको और मेरा परिवार को भगा दिया गया। तो वहाँ पे तो प्रशासन भी होगी? तो प्रशासन गए, मगर थोड़ा सा लेट हो गया, तब तक स्थगित करवा दिया था उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि आप झूठा आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग आपको गाली गलौज करके भगा दिए? तो हम वीडियो में है ही नहीं, प्रशासन भी वीडियो में नहीं देख सकते हो, वीडियो आपके पास भी होगा। बिल्कुल जी। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं अधिकारियों से आप? अब ये मामला जो है वो कितने बार आम सभा का बैठक हो चुका है वहाँ पे? ये तो दूसरा आम सभा की बैठक स्थगित हो चुका है। तो अब तो प्रखंड स्तर, अब जिला स्तरीय से अधिकारी आएंगे तब आम सभा लगेगी? हाँ, ऐसा ही होगा। तो क्या कहना चाहेंगे जिला के तमाम अधिकारियों से? हम जिला के अधिकारी से मांग करेंगे जो उचित है, उचित फैसला पे हम फाइट कर रहे हैं, उचित फैसला पे ही मांग करेंगे। उचित जो नियम है वो नियम के अनुसार किया जाए। नियम के अनुसार अगर हम फाइट करेंगे तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो फिर जो फाइट करेगा फिर वो अपना करेगा। अच्छा, उस फिर हमको मतलब ये आप कह रहे हैं कि नियम से आप ये करिए, अगर उसमें हमारा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। जब नियम से है ही नहीं है तो फिर हम नहीं होंगे, अगर नियम से हम हैं तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे भाई? अच्छा, अगर धांधली तरीके से उसमें बहाली हो गई तो फिर क्या एक्शन लेंगे आप? धांधली तरीके से कैसे हम होने देंगे? फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? हाँ, काहे करेंगे, जरूर करेंगे। जब हम 1 नंबर कैंडिडेट है, हम जब नियम से हैं तो फिर तो सगर मेरे लिए दरवाजा खुला है।
देखिए, आंगनबाड़ी बहाली को लेकर जो है वो कई तरह की बातें चलती है। अब वरीय अधिकारी से हम यही कहेंगे कि पहले नियम को देखा जाए और नियम के संगत ही जो है वो बहाली कराया जाए। इस मामले को लेकर एलएस से भी हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जो कार्य कर रहे थे वो नियम के तहत कर रहे थे, उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ लोग हंगामा करने लगे, इसके लिए आम सभा स्थगित कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि तीसरी बार आम सभा जो है वो कब लगती है और बहाली किस तरह से होती है। मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था कि वार्ड नंबर 13 में जो है वो बहाली, और अगर होता तो हम भी मौके पर पहुंचकर वहां कवरेज जरूर करते। बाकी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिर से तीसरी बार आम सभा कब लगती है और बहाली कैसे होगी और किसकी बहाली होगी। और मैं वरीय अधिकारी से कहना चाहता हूं कि इस पर जो है वो संज्ञान ले और जाँच करे और पता करे कि आखिर जो नियम है उसके अंतर्गत बहाली हो रही है या फिर नहीं। धन्यवाद।